बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि मोबाइल टैक्स के हवाले से है। मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी मोबाइल टैक्स के हवाले से कि मोबाइल पे टैक्स कितना है, कैसे लगेगा, कब से शुरू होगा और कैसे आप उस टैक्स को अदा कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ है बुरी खबर है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन आपको बताना मेरा मकसद है इस चैनल के थ्रू आप तक वो खबर पहुंच जाए। दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था कि हर बंदा ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर काम कर रहा है वो हर जो मतलब पाकिस्तान में जाता है एक साल में एक मोबाइल टैक्स फ्री लेके आ सकता है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आए बाहर से मोबाइल लेके और जब पाकिस्तान में अपना मोबाइल रजिस्टर करवाने लगे थे उनको ऑप्शन आ गया, मैसेज आ गया उनको कि आपका पासपोर्ट ऑलरेडी यूज हो चुका है, योर पासपोर्ट हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड, ये मैसेज उनको आ रहा था। लेकिन ये किसकी नाअहली है? ये सिर्फ उस डिपार्टमेंट की, उस हुकूमत की नाअहली है जिसने इस सिस्टम को बनाया, लेकिन इसको कैसे चलाना है वो उनको पता नहीं था। टैक्स उन्होंने लगा दिया लेकिन टैक्स को इंप्लीमेंट कैसे करना है, निकालना कैसे है, उनको ये पता ही नहीं चला। जितनी इंफॉर्मेशन थी हमारे पासपोर्ट की, ओवरसीज पाकिस्तानियों के जितने भी पासपोर्ट्स थे, जितनी भी डिटेल्स थी, सारी ऑलरेडी लीक हो गई थी। ये जो बड़े बड़े माफियाज बैठे हुए हैं जो मोबाइल इंपोर्ट करते हैं बाहर से और पाकिस्तान में आके सेल करते हैं, ये इंफॉर्मेशन सारी लीक करके पासपोर्ट डिटेल्स जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको डिटेल्स दी गई। उन्होंने अपने जितने मोबाइल 2 नंबरी तरीके से बाहर से लेके आए थे उनको रजिस्टर करवा दिया। असल में मैं आपको बीच वाली बात ये बताऊं कि ये 2 नंबरी होती है। ये जितनी इंफॉर्मेशन हमारी शेयर हुई है, हुकूमत को इस पे एक्शन लेना चाहिए, हुकूमत को इस पे नोटिस लेना चाहिए कि हमारी ओवरसीज पाकिस्तानियों की डिटेल्स लीक क्यों हुई है। अगर हम साल में एक मोबाइल रजिस्टर करवाते हैं तो उस मोबाइल को रजिस्टर करवाने में वो भी हमसे हक छीना गया है। उसके ऊपर हम जब अपना पासपोर्ट जाके एंटर करते हैं और वो कहते हैं कि आपका पासपोर्ट ऑलरेडी यूज हो चुका है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मतलब आप हमारी इंफॉर्मेशन को लीक करके फिर हम के ऊपर वो जो एक मोबाइल हम एक साल में लेके आ सकते थे उसके ऊपर भी आप टैक्स लगा रहे हो, उसके ऊपर भी आप टैक्स मांग रहे हो कि आपको वो जो एग्जेम्प्ट लोग थे जो एक मोबाइल ला सकते थे उस पर भी आप लोग टैक्स दो। दिस इज सच आई मीन इस पे क्या कह सकते हैं। हमारी एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी मुझे इतना दुख हुआ कि एक मोबाइल अगर हम एक साल में लेके जा सकते हैं उसके ऊपर भी आप लोग टैक्स लगा के, और ये नाअहली है सिर्फ गवर्नमेंट की और ये नाअहली है उस अदारे की जिसने ये सिस्टम बनाया टैक्स वाला, लेकिन इसको चलाने का उनको पता नहीं था कि सारी डिटेल लीक हो गई। उनको करना क्या चाहिए था? बायोमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए था कि आप जब मोबाइल रजिस्टर करवाएं आप बाकायदा किसी ऑफिस के अंदर जाके, किसी कस्टमर केयर के कोई ऑफिस होना चाहिए, उसके अंदर जाके बायोमेट्रिक उसको तस्दीक कराएं ताकि आपका पासपोर्ट कहीं और, पासपोर्ट नंबर कहीं और यूज ना हो सके। तो ये जो है वो ड्रामा अभी चला है। तो अभी आपको जो छूट थी एक मोबाइल की वो भी खत्म हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। अभी आप जब भी पाकिस्तान आएंगे, जो भी मोबाइल लेके आएंगे, आपको हर मोबाइल के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। मेरे काफ़ी ज़्यादा कजन्स उन्होंने बाहर से मोबाइल भेजे और अभी मुझे मैसेजेस आ रहे थे घर से कि वो मोबाइल अभी बंद हो गए, वो मोबाइल चल नहीं रहे हैं। इस तरह उस तरह हम जब पासपोर्ट उनका डालते हैं तो वो भी कहते हैं कि आपका पासपोर्ट ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। दिस इज़ सच अ शेमफुल एक्ट बाय द अथॉरिटी जो इस चीज़ को डील कर रहे हैं। मतलब उनको इसके ऊपर पूरा होना, जब कोई आप सिस्टम नहीं बनाते हैं, जब कोई आप निज़ाम नहीं बनाते हैं तो उस निज़ाम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो फिर उस निज़ाम को लाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। आपने टैक्स लगाया, एक मोबाइल जो है वो फ्री था, ठीक है, हमने मान लिया कि टैक्स लग गया, ठीक है, हम टैक्स देंगे। बाकी मोबाइल जो एक से अलग मोबाइल लेके आएंगे उस पर टैक्स देंगे। लेकिन आप जो एक मोबाइल लेके आ रहे थे उसके ऊपर आप अपनी नाअहली को हम पे डाल रहे हैं कि हम जो है वो डाटा लीक हो गया इसलिए आप बाकी मोबाइलों के ऊपर भी टैक्स दें, एक मोबाइल भी आप टैक्स फ्री नहीं लेके आ सकते। तो ये हमारी नाअहली नहीं है, हमारी बदबख्ती समझ लीजिए और आपकी नाअहली है। दूसरे नंबर पे ये किन लोगों को फायदा पहुंच रहा है? ये उन लोगों को फायदा पहुंच रहा है जो 2 नंबर तरीके से बाहर से मोबाइल लेके आते हैं, दूसरे मुल्कों से मोबाइल लेके आते हैं और पाकिस्तान में आके मोबाइल रजिस्टर करवाते हैं। ये वो लोग हैं जो किस्तों पे बाहर से मोबाइल लेते हैं, 6-6, 7-7 मोबाइल, आईफोन, सैमसंग, एज, आईफोन 10 और इस तरह के मोबाइल बहुत सारे लेके आते हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में आके वो जो हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारे पासपोर्ट नंबर हैं, उनके ऊपर अपने मोबाइल रजिस्टर करवा रहे हैं। दिस इज सच अ शेमफुल एक्ट बाय दीज गून्स, दीज आर गून्स, और ये लूट रहे हैं। जिन्होंने भी यह इंफॉर्मेशन जो है वो लीक की है, शेयर की है, वो हमें लूट रहे हैं। अभी आपका पासपोर्ट है, आप ओवरसीज पाकिस्तानी हो, आपका पासपोर्ट है और आपके पासपोर्ट पे कोई और बंदा मोबाइल रजिस्टर करवा के 2 नंबरी तरीके से और वो यूज़ कर रहा है, और आपको जब आप लेके आएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा।
What is this? This thing has to be noticed by the authorities. This thing has to be noticed by the PM of Pakistan, Prime Minister of Pakistan इमरान खान साहब से हमारी दरख्वास्त है कि वो इस चीज़ पे नोटिस लें। अगर हमें एक मोबाइल की छूट थी तो हमें वो छूट भी ख़त्म कर दी गई है जिसका कोई जवाज़ नहीं बनता है। हम बाकी मोबाइलों के ऊपर टैक्स दे रहे थे अगर एक से ज़्यादा है, और अगर एक गरीब बंदा बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी काम कर रहा है, वो अगर मोबाइल लाना चाहता है, आप उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं, उसको भी जो है वो उस दायरे में लेके आ रहे हैं कि एक मोबाइल भी लेके नहीं आ सकता। और जब हम पासपोर्ट अपना टैक्स देने जो है वो रजिस्टर करवाने की कोशिश करते हैं मोबाइल, तो वो कहते हैं जी आपका मोबाइल तो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, पासपोर्ट यूज़ हो चुका है, आपके नाम पे मोबाइल रजिस्टर हो चुका है। तो ये चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है। रिक्वेस्ट करते हैं अथॉरिटी से कि प्लीज़ इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, ताकि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर मजदूरी करके पूरे साल में एक मोबाइल ख़रीदने की वो वुसअत रखते हैं अपने घर वालों के लिए, वो भी जो है उस पर भी टैक्स लगा दी है, और इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट है, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा एक्शन लिया जाए। शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए।